बोन सेटिंग स्पेशलिस्ट हैं, 2 दफ़ा ये मिस्टर पाकिस्तान भी रह चुके हैं। इंसान की हड्डियों की जो सेटिंग होती है वो क्या होती है? बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं जो उसको आउट हुआ होता है। दवाइयाँ खाने से, जिस तरह ब्रूस ली एस्प्रिन खा के फौत हो गया था। 2 टाइम्स मिस्टर पाकिस्तान हूँ, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हूँ, लेवल 2 तक सर्टिफाइड बोन सेटिंग स्पेशलिस्ट हूँ। ये ना खाओ, वो ना करो, ये ज़्यादा कैलोरीज हैं। हाँ, वो ठीक कह रहे हैं। पूरी कायनात में अगर आप देखें तो ये वह चीज़ है स्पाइन जो टेढ़ी हो तो सीधी होती है। पाकिस्तान स्टोरीज में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान अली खान। मोहम्मद रिजवान हमीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बोन सेटिंग स्पेशलिस्ट हैं, 2 दफ़ा ये मिस्टर पाकिस्तान भी रह चुके हैं। गाड़ी का लाइसेंस बनवाना पड़ता है रोड पर चलाने के लिए। ये कहते हैं कि गाड़ी के लाइसेंस के साथ साथ इंसान की हड्डियों का लाइसेंस किसी के पास भी नहीं है। तो ये इंसान की हड्डियों का लाइसेंस क्या होता है, इंसान की हड्डियों की जो सेटिंग होती है वो क्या होती है, किसी को भी नहीं पता होगी, मुझे भी नहीं पता, इसीलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सिंपल सी बात है, आपको अपनी गाड़ी यानी कि बॉडी को नहीं चलाना आता, इन्फॉर्मेशन नहीं है ना एक बंदे को, तो वो कच्चे लाइसेंस पे है या पक्के लाइसेंस पे है, आप खुद ही बताएं। मेरे ख्याल में तो लर्निंग लाइसेंस पे है, तो चांस है वो बहुत दफ़ा गाड़ी को मार सकता है कहीं पे, हाँ नुकसान पहुँचा सकता है। और जो अब बॉडी को जानता है और बॉडी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रखता है कि कैसे मूव करती है, तो मैं तो मुसलमान हूँ, मेरे लिहाज से तो गोरों के लिहाज से है जी, स्टेबिलिटी और बैलेंस और सारा कुछ। ये क्रिस लियोंग मेथड क्या है? लोगों को मोरों में दर्द हो, लोगों के बाजू की हड्डी में दर्द हो, उंगली की हड्डी में दर्द हो, बहुत सारे दर्द निकल आते हैं पाकिस्तानियों को। ये कैसे सही हो सकते हैं इस मेथड के तहत? पहले तो ये देखना पड़ता है कि नौयत क्या है आपकी पेन की, किस वजह से आपको पेन निकली है। अपने दुश्मन को जान लें तो फिर ज़्यादा अच्छा लड़ सकता है ना इंसान। बॉडी को से यूज़ नहीं करेंगे, इसको मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, हमारी जॉब्स ऐसी हैं, कांस्टेंट सिटिंग है, फिर हमारी फ़्लाइट्स ऐसी हैं, प्लेन में कांस्टेंट सिटिंग, सो जाएंगे लोग, हम कोई भी काम नहीं, कोई चीज़ पकड़नी गाड़ी से तो पीछे गलत स्लाउच करेंगे, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में सर्टिंग चेंजिंग आती है। जैसे कि मोबाइल यूज़ करते हैं तो वो नेक को कभी प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे। अब प्रॉपर यूजिंग ये है कि आप देख रहे हैं कि अगर मेरी नेक और मोबाइल में देख रहा हूँ तो लोग क्या करते हैं, नेक पहले ही यहाँ पर होती है और फिर नीचे। तो ये जो है ये C5, C6, C7 और T1 और C6, C7, T1 ये 3-4 मोरे यूज़ हो रहे हैं प्रॉपरली। लेकिन जो प्रॉपर यूज़ है कि आप प्रॉपर बैठे हैं तो गर्दन अपनी जगह पे है और फिर आप उसको प्रॉपरली यूज़ करते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या हैं? इसके साइड इफेक्ट्स ये हैं कि अगर आप प्रॉपर चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे तो कुछ जगह के ऊपर ब्लड फ्लो प्रॉपर रहेगा और कुछ पे नहीं रहेगा। कुछ चीज़ प्रॉपर यूज़ होगी, कुछ कोऑर्डिनेशन है ना प्रॉपरली, मसल्स कुछ वीक होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि आप एक चीज़ को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे। बढ़ती हुई एज के साथ कुछ लोगों के मोरे वर्क करना छोड़ देते हैं। यूज़ नहीं करते तो फिर वर्क करना छोड़ देते हैं। आप जब इसको यूज़ करना सीख जाएंगे तो ये ख़राब नहीं होती, ये नहीं होगी ख़राब, मैं नहीं मानता। और फिर CL मेथड, क्रिस्टोफर लियोंग्स मेथड, उससे हम ट्रीट करते हैं इसको, बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं जो उसको आउट हुआ होता है। बेसिकली ये है बॉडी बैलेंसिंग। मेथड के तहत सालों पुराना जो दर्द होता है वो ठीक हो सकता है? अगर अल्लाह ने लिखा हुआ है तो बिल्कुल हो सकता है। कोई आप इलाज करते हैं या इसकी कोई प्रैक्टिस करवाते हैं आप? इसको ये थेरेपी है हैंड, जिसको जिस तरह के एलोपैथी में कायरोप्रैक्टिस है, तो कायरोप्रैक्टिस से मिलती जुलती थेरेपी है। लेकिन TCM जो है, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, ये हज़ारों साल पुराना है। आप कहते हैं दवाइयाँ खाने के बाद इंसान और बीमार हो जाता है, जो प्रैक्टिस आप बता रहे हैं जो इससे इंसान जल्दी ठीक हो सकता है? दवाइयाँ खाने से, जिस तरह ब्रूस ली एस्प्रिन खा के फौत हो गया था, सुबह उठा नहीं, दुनिया का सबसे फिट इंसान एक एस्प्रिन से चला गया, यही कहती है ना दुनिया। तो फिर अल्लाह ने लिखी हुई थी उस वक़्त उसकी। हाँ, डॉक्टर एक नुस्खा लिखेगा आपको कि ये गोली इतना टाइम 1+1+1 और ये इतने mg और हाँ डिटेल, फिर दूसरा लिखता है ऐसे ही। यही प्रिस्क्रिप्शन होती है ना, डिटेल होती है पूरी और उसके ऊपर लिखा होता है इस टाइम पे अपनी ये गोलियां खानी। और फिर वो जब कंप्लीट कर लेता है तो फिर एक प्यार से बोलता है कि आपको अपनी खुराक हेल्दी करना चाहिए और एक्सरसाइज किया करें। उसके ऊपर नहीं जोर डाल देगा वो, क्यों नहीं डालेगा? कोई डेंटिस्ट इस चीज़ पे जोर क्यों नहीं डालता? भाई ब्रश करो, ब्रश सुबह शाम, अपने दांतों का ख्याल रखो। कहते तो हैं, जोर डालने की बात कर रहा हूँ कि यार ये करोगे, हाँ मैं जोर डाल रहा हूँ, सही रखोगे तो मेरी जरूरत नहीं। एक डॉक्टर साहब कहते हैं बिरयानी ना खाओ, समोसा ना खाओ, कैलोरीज पैदा होती हैं। मोहम्मद रिजवान हमीद साहब कहते हैं कि मोरों का दर्द निकल आता है, हड्डियों का सर्टिफिकेट होता है, हड्डियों का लाइसेंस होता है, आप सही तरीके से मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते। मतलब कौम को नसीहतें कर रहे हैं, कौम सुधरनी नहीं चाह रही, तो आप कौन होते हैं सुधारने वाले? 2 टाइम्स मिस्टर पाकिस्तान हूँ, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हूँ, लेवल 2 तक सर्टिफाइड बोन सेटिंग स्पेशलिस्ट हूँ। मैं दुनिया में बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड जीता हुआ हूँ जो मैं करता हूँ बोन सेटिंग में, तो मेरे पास लाइसेंस है बोलने का और अमल के साथ है। आपने कहा वो डॉक्टर साहब हैं, कोई समोसा ना खाओ, ये ना खाओ, वो ना करो, ये ज्यादा कैलोरीज हैं। हाँ वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास उससे ज्यादा अच्छी चीज है। मैना रवि का इस्तेमाल करें, जाए समोसा खाएं मैना रवि से,
और जब मैंने साइंटिफिकली पढ़ा इसको, अब ये हम लोग आगे करेंगे, मैं बयान करता हूँ सुन्नत को आपको 24 मोरों के ऊपर और रकू के ऊपर। सिर्फ एक रकू बताऊंगा, एक छाती के बराबर पेट ले ले और एक रुकू मैं आपको बयान करता हूँ सुन्नत पे, वो कर ले, 90% बीमारियों से जान छुड़ा ले, आपकी कमर, अपर लिम, लोअर लिम की दर्दों से जान छुड़ा ले। 360 डिग्री पे यूनिवर्स इवॉल्व करती है, ऐसे ही है। 360 डिग्री से कोई बड़ा एंगल तो नहीं है, ठीक हो गया। तो 360 की सुन्ना क्या होगी, हाफ, म्याना रवि, मिडल क्या होगा, क्या कहते हैं, 180 होगा। तो ये देखें बॉडी मूव करती है, ये फ्रंट, ये और ये पूरा 180, राइट, इधर से भी 180 और इधर से भी 180 हो गया 360 की सुन्नत। अच्छा, अब 180 की सुन्ना क्या है मेरे लिहाज से, म्याना रवि, दरमियानी 90। पूरी कायनात में अगर आप देखें तो ये वह चीज़ है स्पाइन जो टेढ़ी हो तो सीधी होती है, सीधी हो तो ख़त्म हो जाती है, ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप इस टेढ़ी चीज़ को देखेंगे तो टेढ़ी चीज़ में स्टेबिलिटी तो नहीं होगी, लेकिन इसमें है। कैसे? जैसे जैसे ये टेढ़ी होगी 90 का एंगल बनाएगी, दुनिया का सबसे मोस्ट स्टेबल एंगल। तो एनाटॉमिकल पोजीशन जो है वो जो डॉक्टरी पढ़ाती है, या मैंने भी पढ़ा है जो TCM में है, चाइनीज मेडिसिन में, तो एनाटॉमिकल पोजीशन ये है कि बैलेंस, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथन हो आपकी बॉडी, जब ये वहाँ पे रहती है तो 90 का एंगल और 45। इंटरवर्टिबल डिस्क जो होती है उसके जो एनुलस फाइब्रोसिस है, जो उसकी कोलेजन के एनुलस, न्यूक्लियस पल्पोसिस जो अंदर जेली की तरह का होता है, एनुलस फाइब्रोसिस जो हर डिस्क होता है, उसके जो फाइबर्स हैं वो भी 45 डिग्री के एंगल पे हैं। तो आप 45 डिग्री इस तरह इवॉल्व करते हैं और मूव कर सकते हैं। ये स्टडी किताबों में नहीं मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि रकू क्या है। हम जब रकू करते हैं तो शोल्डर्स डाउन, बैक और गर्दन। इस रकू में दुनिया के 2 बेस्ट DIYs आते हैं, डू इट योरसेल्फ। तो जब सुन्नत पे रकू करेंगे ना तो आप कितनी फर्ज है, फर्ज पढ़े अगर हम तो कितने बनते हैं बताएं, 17 फर्ज हो गए सिर्फ फर्ज बना के। 17 सेशन लेंगे रोज मेरे से, तो बीमार कैसे होंगे? इसको कहते हैं पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। ये कौन करता है? असली ताकत ये है, भूख रख के खाएं, चीज़ों पे अमल करें, सुन्नत पे अमल करें जितना हो सकता है। मैं जिस्म की सुन्नत लेके खड़ा हूँ। आई एम 45 ईयर्स ओल्ड। मोहम्मद रिजवान हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनके मुताबिक जैसे गाड़ी का लाइसेंस होता है, इंसान की हड्डियों का भी लाइसेंस होता है। आप में से किस किस के पास हड्डियों का लाइसेंस है? अगर किसी के पास हड्डियों का लाइसेंस है तो आप कमेंट सेक्शन में वो लाइसेंस मेंशन कर सकते हैं। सर आपके पास है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, लेके नहीं खड़ा हुआ, देखें प्रॉपरली। मेरे पास हड्डियों का लाइसेंस नहीं है, अगर आपके पास है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते मैं हैं। आपको दिखाता हूँ हड्डियों का लाइसेंस। हड्डियों का लाइसेंस जिसके पास नहीं है वो कैसे चलता है? जिसके पास है, हाँ, वो सीधा रहता है। और वो जो हड्डियों का लाइसेंस जिसके पास नहीं है वो क्या करता है? झुकता कैसे चीज, कोई चीज उठाने के लिए। जिसके पास लाइसेंस है ना वो ऐसे झुकता है प्रॉपरली, कमर का ध्यान रखता है। हाँ, और एग्जांपल्स चाहिए, बड़ी बड़ी फनी एग्जांपल्स भी हैं बीच में, अगर आप कहते हैं तो। अच्छा, जानना चाह रहे हैं ना लोग जानना चाह रहे हैं। तो ये फंक्शनैलिटी का है, ठीक हो गया। जब आप शोल्डर ऐसे रखते हैं और आप इस तरह पीछे हाथ लेके जाते हैं तो फिर आप इंजरी के लिए, ये कच्चे लाइसेंस वाले लोग हैं। पक्के लाइसेंस वाले लोग हैं, प्रॉपर पोस्चर, देन दे गो बैक। ये प्रॉपर लाइसेंस है, ठीक है। कुछ बॉडी जिस तरीके से चलती है उसको उस तरीके से चलाने को, नाम को लाइसेंस कहते हैं। और आपको जानने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गाइस, कुछ अरसे में ही जान जाएंगे क्या। और ये तो बड़े लोग जान चुके हैं कि कोई नीचे झुकें तो प्रॉपरली कोई चीज़ पिक करें नीचे, ताकि आपके लंबर पोर्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए, समझ रहे हैं? हाँ, चलें जी, उम्मीद करते हैं कि आप इन हड्डियों के लाइसेंस को जान चुके होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।